वे प्रोटीन और प्रोटीन पाउडर्स हमारे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए हुए सप्लीमेंट्स, पर पॉपुलैरिटी के साथ आती है ढेर सारी अफवाहें और गलत इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में मैं आप सबको प्रोटीन पाउडर्स के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप एक न्यू व्यूअर हो तो सबसे पहले जाके वो सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप मेरा कोई फ्यूचर वीडियो मिस करें। बहुत बिगिनर्स के दिमाग में कई सवाल आते हैं। कौन से टाइप का प्रोटीन यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, प्रोटीन लेने का बेस्ट टाइम क्या होता है, प्रोटीन किसके साथ लेना चाहिए, बल्किंग और कटिंग करने के वक्त कितना प्रोटीन यूज करना चाहिए, क्या कम उम्र के बच्चे भी प्रोटीन यूज कर सकते हैं, क्या प्रोटीन के कोई साइड इफेक्ट्स है। इन सारे कॉमन सवालों का जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए और किधर नहीं जाना पड़ेगा। ये एक काफ़ी इन डेप्थ वीडियो होने वाला है, तो अगर आपको पेपर और पेंसिल लेके बैठना है तो प्लीज़ ऐसा कीजिए, और अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो आप पेन लेके भी जल्दी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वे प्रोटीन कैसे बनता है। भाइयों, वे प्रोटीन चीज़ के प्रोडक्शन के टाइम पे मिलता है। जब दूध चीज़ में कन्वर्ट होने लगता है तो उस प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम वे है। तो सबसे पहले वे एक नेचुरल सब्सटेंस है। इस दुनिया में हर कोई दूध पीता है और चीज़ खाता है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वे प्रोटीन एक स्टेरॉइड नहीं है। अब बात करते हैं कि क्यों आपको वे प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों इस दुनिया में इतने सारे लोग वे प्रोटीन को यूज करते हैं। गाइज, अब बात करते हैं प्रोटीन पाउडर के बेनिफिट्स के बारे में। प्रोटीन पाउडर का एक फंक्शन होता है आपके डेली प्रोटीन गोल को सेटिस्फाई और कंप्लीट करना। मेरा, आपका, मेरे दोस्त का, इस दुनिया में हर किसी इंसान का एक अलग प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है, जो एज, वेट, हाइट, मसल मास, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। प्रोटीन पाउडर लेने से आप अगली सुबह एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं बनने वाले। तो वे प्रोटीन सिर्फ आपको आपका डेली प्रोटीन गोल कंप्लीट करने में मदद करता है। मेरे सारे इंडियन दोस्तों को पता है कि हमारे टिपिकल इंडियन डाइट में प्रोटीन सोर्सेज बहुत कम होते हैं। हम बचपन से जो खाना खा रहे हैं, जैसे चावल, सब्जियां, इन सारी चीज़ों में प्रोटीन कंटेंट कम होता है। अब मैं नॉनवेज खाता हूँ, इसीलिए मैं चिकन और अंडों का इस्तेमाल करके मेरा प्रोटीन गोल कंप्लीट कर सकता हूँ, पर वेजिटेरियंस को उनका प्रोटीन गोल कंप्लीट करने में थोड़ी सी मुश्किल और दिक्कत आ सकती है। बल्किंग करते वक्त 1.6 to 2 grams ऑफ प्रोटीन पर kg ऑफ बॉडी वेट, और कटिंग करते वक्त 1.8 to 2.2 grams ऑफ प्रोटीन पर kg बॉडी वेट होती है जनरल रिकमेंडेशंस। अगर आप थोड़े से मोटे साइड पे हो तो आप इस स्केल का लोअर नंबर ले सकते हो, और अगर आप थोड़े से फिट और इन शेप हो और आपके पास ज़्यादा मसल मास है तो आप उस हायर एंड के प्रोटीन गोल को अपना डेली प्रोटीन गोल बना सकते हो। गाइज, प्रोटीन पाउडर फूड से ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो भी आप हर रोज़ चिकन और अंडों पे डिपेंड नहीं कर सकते। एक और बढ़िया फ़ायदा है कि प्रोटीन पाउडर फूड से ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट होता है, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे थोड़ा सा हल्का पड़ेगा। गाइज, एक बात हमेशा याद रखना, प्रोटीन प्रोटीन होता है, चाहे वो आपको चिकन से मिल रहा है या पनीर से मिल रहा है या प्रोटीन पाउडर से मिल रहा है। मसल बिल्डिंग और ग्रोथ के लिए कौन से टाइप का प्रोटीन बेस्ट है? वैज्ञान ने और बहुत सारे स्टडीज ने दिखाया है कि वे और केसीन, ये दो बेस्ट टाइप के प्रोटीन होते हैं, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स सिंपल शब्दों में वो अमीनो एसिड्स जिनकी हमारे बॉडी को सच में ज़रूरत रहती है। वे और केसीन में एक मेन फ़र्क है, जो है डाइजेशन टाइम। वे प्रोटीन एक फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन सोर्स होता है, मतलब ये प्रोटीन हमारी बॉडी झट से डाइजेस्ट कर पाती है, और ऑन दी अदर हैंड केसीन एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, मतलब हमारे बॉडी को केसीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक लंबा टाइम लगता है, लंबा समय लगता है। मैं पर्सनली केसीन से ज़्यादा वे लेना एडवाइस करूँगा, क्योंकि सबसे पहली चीज़, वे प्रोटीन में केसीन के कंपैरिजन में ज़्यादा लूसीन कंटेंट होता है। लूसीन एक बहुत ज़रूरी अमीनो एसिड होता है जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। दूसरी चीज़, केसीन थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे आता है, तो उन लोगों के लिए जो बॉडी बिल्डिंग एक बजट पे कर रहा है, प्लीज़ गो विथ वे प्रोटीन। केसीन से दूर रहो, क्योंकि ये आपके जेब पे थोड़ा सा भारी पड़ेगा। और तीसरी चीज़, वे मसल प्रोटीन सिंथेसिस को केसीन से ज़्यादा बढ़ाता है। अब एक एडिशनल टिप,
क्योंकि केसीन एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है। आप सोने से जस्ट पहले केसीन ले सकते हो अगर आपके पास पैसे है तो, पर सच बताओ तो वे और केसीन इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद वे लेता हूँ। इस वीडियो के लिए कोरब्लेज न्यूट्रिशन ने मुझे वे आइसोलेट, हाइड्रोलाइसेट और कॉन्सेंट्रेट के पैकेजेस 2 महीने पहले भेजे थे और ये होने वाले हैं आज के वीडियो स्पॉन्सर। क्वारंटाइन के वक्त मैं खुद इनके प्रोडक्ट्स हर रोज यूज कर रहा हूँ। 2 चीजें जिनकी मुझे पर्सनली जरूरत रहती है, टेस्ट और मिक्सेबिलिटी। टेस्ट की जब बात आती है तो आई एम ऑनेस्टली वेरी इम्प्रेस्ड। रिच मिल्क चॉकलेट, अगर आप एक चॉकलेट फैन हो तो यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। आपको एक मिक्सर की जरूरत नहीं होने वाली है क्योंकि ये पाउडर किसी भी लिक्विड के साथ बहुत आसानी से मिक्स होती है, तो आप एक हैंड शेकर का इस्तेमाल कर सकते हो। एक स्टूडेंट फ्रेंडली अफोर्डेबल प्राइस में आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल रहा है। सेरीन, ग्लूटामिन, एलेनिन, पूरी अमीनो एसिड प्रोफाइल आप लोगों को पैक के पीछे मिल जाएगी। कोरब्लेज एक 3 साल पुरानी कंपनी है जो पहले ऑफलाइन बेचते थे, पर अभी हाई डिमांड के कारण वो ऑनलाइन बेचने लगे हैं। अगर आपको इनके लैब रिपोर्ट्स देखने हैं तो इन तीनों प्रोडक्ट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फील फ्री टू चेक देम आउट। एंड गाइज, फॉर्म होना इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है। और जब हाइड्रो, कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग आइसोलेट लेते हैं क्योंकि वे आइसोलेट में प्रोटीन कंटेंट सबसे ज़्यादा रहता है। आपको एक सर्विंग में 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है जो 90% प्रोटीन है। और जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है उन लोगों के लिए आइसोलेट सबसे सेफ ऑप्शन है। अब ऐसा टॉपिक जो बहुत लोग ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं, प्रोटीन कब लेना चाहिए, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट। एक चीज़ आपके दिमाग में घुसाओ, प्रोटीन आप कभी भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि अगर आपने प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट नहीं लिया तो आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। जब कन्वीनियंट होगा तब आप प्रोटीन ले सकते हो। बहुत लोग सुबह उठते उठते प्रोटीन शेक पीते हैं, बहुत लोग पोस्ट वर्कआउट शेक बना के पीते हैं, बहुत लोग प्रोटीन के स्कूप को अपने जिम के लॉकर रूम में पीते हैं, कभी कुछ लोग सोने के पहले पीते हैं। आप देखो कि आपके लाइफस्टाइल में आपको प्रोटीन लेने का बेस्ट टाइम क्या होगा। मैं नहीं चाहता आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करें। रिसर्च और साइंस ने भी दिखाया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोटीन पाउडर पोस्ट वर्कआउट ही लेनी चाहिए, आप कभी भी ले सकते हो। और इन दी एंड हमेशा याद रखना, प्रोटीन पाउडर का मेन एम होता है आपका प्रोटीन गोल कंप्लीट करना। वे प्रोटीन किसी भी एज ग्रुप के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 15 साल के हो या 17 साल के हो और अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत कर रहे हो, और अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि आपको अपना प्रोटीन गोल कंप्लीट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आप प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप थोड़े से ओल्डर साइड पे हो तभी भी आप प्रोटीन पाउडर यूज कर सकते हो। मेरी दादी खुद प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करती है, पर ऑफ कोर्स उन लोगों के लिए अलग टाइप के सप्लीमेंट्स होते हैं। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बीच में कहना चाहूँगा, आपको कभी भी सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। सप्लीमेंट का गोल होता है आप लोगों की मदद करना, आप लोगों की सहायता करना। आपको हमेशा आपकी ट्रेनिंग, आपके न्यूट्रिशन और आपके रिकवरी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और पहले इन 3 चीज़ों पे पूरा फोकस करना चाहिए। प्रोटीन किसके साथ लेना चाहिए गाइज, एक और बहुत कॉमन सवाल। प्रोटीन पाउडर आप दूध में या पानी में ले सकते हो। आप प्रोटीन पाउडर किस में मिक्स करके पीते हो, ये इन दी एंड आपके टोटल कैलोरी इनटेक पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास खर्च करने के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा कैलोरीज है तो आप प्रोटीन पाउडर को दूध में मिक्स करके पी सकते हो। ये करने से आपके प्रोटीन शेक को एक बेहतर टेस्ट आ जाएगा। बहुत लोगों को वे प्रोटीन और पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, पर अगर आप वेट लॉस कर रहे हो या कटिंग कर रहे हो और आपके पास खर्च करने के लिए कोई कैलोरीज नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, आपको आपके नखरे बंद करके चुपचाप वे प्रोटीन पानी के साथ लेना पड़ेगा। क्या आपको साइकिल ऑफ करना चाहिए, इसका मतलब क्या आपको कुछ समय के बाद वे प्रोटीन लेना बंद करना चाहिए? और अगर आप वे प्रोटीन लेना बंद करते हो तो क्या आपके मसल्स ढीले पड़ जाएंगे? भाई एक तो मुझे पता नहीं कि ये गलत इंफॉर्मेशन इस दुनिया में कहां से आई, पर एक, आपको कुछ समय के बाद वे प्रोटीन लेना बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अपना प्रोटीन गोल कंप्लीट करने में दिक्कत हो रही है तो आप वे प्रोटीन को 1 साल या 5 सालों के लिए भी एक टाइम पे यूज कर सकते हो। और 2, नहीं, कुछ समय के बाद प्रोटीन नहीं लेने से आपके मसल्स फूलने नहीं वाले
और आपके मसल्स ढीले नहीं पड़ने वाले या आपकी पेट की चर्बी वापस नहीं आने वाली। कहाँ से आती है ये इन्फॉर्मेशन? मेरी बात सुनो, अगर आप अचानक से वेट ट्रेनिंग छोड़ दोगे और आपका फूड ठीक से ट्रैक नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपके मसल्स ढीले पड़ जाएंगे। वेट ट्रेनिंग ना करने से आपके मसल्स ग्रो नहीं करने वाले। अगर आप कुछ समय के बाद वे प्रोटीन लेना बंद करोगे और आपका प्रोटीन गोल चिकन से पूरा करोगे तो आपके बॉडी पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ने वाला। एक और बात, प्रोटीन प्रोटीन होता है, चाहे वो आपको चिकन से मिल रहा है या प्रोटीन पाउडर से। अब आते हैं हमारे इंडियन पेरेंट्स के सबसे प्रिय टॉपिक पे, साइड इफेक्ट्स। गाइस, वे प्रोटीन इज अ हाईली रिसर्च सप्लीमेंट। बहुत सारे स्टडीज ने और साइंटिफिक पेपर्स ने ये दिखाया है कि वे प्रोटीन के कोई प्रूवन साइड इफेक्ट्स नहीं है। इन मॉडरेट यूज, मतलब हर दिन 1-2 स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन लेने से आपके बॉडी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं आने वाले। दोस्तों, एक्सेस में कोई भी चीज़ बुरी रहती है। अगर आप हर रोज 10 या 20 स्कूप प्रोटीन पाउडर लेते हो तो आपको माइल्ड सर दर्द या नौशिया ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, पर कोई 10 या 20 स्कूप्स नहीं लेता और प्लीज़ मत लो। और अभी तक मुझे 3 सालों में एक भी साइड इफेक्ट नज़र नहीं आया है। सो वंस अगेन, वे प्रोटीन के ऊपर बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं और इन सारे स्टडीज़ ने दिखाया है कि वे प्रोटीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते। और इनफैक्ट मैं एडवाइस करूँगा कि हर किसी एथलीट या जिम जाने वाले व्यक्ति को वे प्रोटीन के साथ सप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे काम को थोड़ा सा आसान और कन्वीनियंट बनाता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से वे प्रोटीन के ऊपर पूरी जानकारी मिली। इस वीडियो का एक ही मकसद था, आप लोगों के दिमाग से वो सारी गलत इन्फॉर्मेशन हटाना और आपको सही साइंटिफिकली प्रूवन बातें बताना। पेरेंट्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप मुझ पे भरोसा रख सकते हो। प्रोटीन पाउडर इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स आउट देयर। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ड्रॉप कर देना और दिल से पसंद आया तो एक दोस्त के साथ शेयर करना। खूब सारा प्यार, मेहनत करते रहना। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में।